गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले हमने चतुर्थक विचलन का अभ्यास किया था, ठीक है, पार्ट 4 में। आज हम उससे आगे प्रमा विचलन का अभ्यास करेंगे। तो प्रमा विचलन निकालने के लिए प्रमा विचलन को सबसे पहले एस से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो उसके स्वाध्याय के सवाल है, मैं डायरेक्ट सवाल ही बता रहा हूँ। इस विस्तार, जो सवाल नंबर 2 है, वो इस विस्तार में के 5 सर्विस स्टेशनों पर किसी एक दिन सर्विस हेतु आई कारों की संख्या क्रमशः, जो संख्या दी गई है वो 7, 3, 11, 8, 9 है। इस सूचना से सर्विस हेतु आई कारों की संख्या का क्या निकालना है? प्रमाप विचलन, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या है असतत में दी गई है, असतत यानी सिंगल संख्याएं दी गई हैं। तो अपने क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो संख्या को यहाँ पे मैंने दर्शा दिया, कारों की संख्या x करके 7, 3, 11, 8, 9 और उनका क्या कर दिया, टोटल कितना होता है 38। फिर उसके बाद उसका वर्ग निकालने का, यानी x का वर्ग। तो 7 का 49, 3 का 9, फिर 11 का 121, 8 का 64 और 9 का 81 और उनका क्या कर दिया, टोटल कितना आया 324। फिर माध्य हम निकालते हैं। जो सूत्र होता है माध्य बराबर x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n 38/5, यानी कितना आएगा 7.6। अब ये पॉइंट में आ रहा है, इसलिए प्रमाप विचलन का कौन सा, ये वाला अपने सूत्र रखिए। s बराबर वर्गमूल में सिग्मा x का स्क्वायर बटे में n माइनस x बार कोष्टक में और उसका कोष्टक के बाहर क्या है, वर्ग। तो कीमत हमने पहले से निकाल के रखी है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 324, वो लिख दिया। n कितना था 5 माइनस x बार हमने पहले से निकाल के रखा था कितना 7.6, तो वो लिख दिया। उसका वर्ग करेंगे, अब 7.6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 57.76। उसको किस में से 324/5 को भाग देने पे कितना है 64.8। तो क्या कर देंगे 64.8 में से 57.76 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7.04। वर्गमूल है इसलिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर में वर्गमूल दबाएंगे तो कितना आएगा 2.65। तो क्या आ गया, संख्या यहाँ पे कार की थी इसलिए पीछे क्या लिखा है उसको s बराबर 2.65 कार। ये सवाल नंबर क्या था 2। इसी प्रकार सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4, 50 पेढ़ी के अंतिम वर्ष में आए हुए लाख रुपए के विवरण पर से पेढ़ी के लाभ का क्या निकालना है, प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल दिया गया था वो वर्ग वाला है। तो वर्ग की संख्या जो थी लाख में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो लिख दिया। पेढ़ियों की संख्या सवाल में दी गई थी 7, 6, 15, 12 और 10, तो उनका टोटल किया, वो क्या कहलाता है n। तो इतना सवाल में दिया था। तो पेढ़ियों की संख्या की क्या बोलेंगे f, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य यानी ये वाले कॉलम पे से मध्य मूल्य निकालेंगे। जैसे 0 से 10 है पहला, ठीक है। तो 0 + 10 क्या करेंगे, 0 + 10 जोड़ने पे कितना आएगा 10, उसको कितने से भाग देंगे 2 से, कितना आएगा 5। तो ये पहला कितना आया 5। उसी प्रकार सब, जैसे 30 से 40 का मैं देखूँ, ठीक है। तो 30 से 40 में 30 + 40 कितना होगा 70। 70 को कितने से भाग दूंगा 2 से, तो कितना आएगा 35। 13, 35। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, मध्य मूल्य निकाल लेंगे पूरा, ये मध्य मूल्य, ठीक है। उसके बाद डी का सूत्र। तो डी बराबर x माइनस a/c। c का मतलब अपने को मालूम ही है वर्ग अंतराल। तो इनके बीच में वर्ग अंतराल कितने का है 10 का सभी में, ठीक है। और a यानी कल्पित मूल्य। तो कल्पित मूल्य अपने को 1 मान लेने का। तो बीच वाली कीमत मानी कितनी 25, ठीक है। तो बीच सूत्र में कीमत रखते जाएंगे। तो सूत्र में कीमत रखने पे ये क्या हमारी डी की कीमत निकल जाएगी, जो आप पहले भी निकाल चुके हैं। फिर इसके बाद एफ डी। तो ये रहा एफ और ये रहा डी, दोनों का क्या करना है गुणा का। तो 7 × 2 कितना आएगा 14, 6 × 1 कितना आएगा 6, 15 × 0 कितना आएगा 0, 12 × 1 कितना आएगा 12 और 10 × 2 कितना आएगा 20। जोड़ घटाव करने पे हमारा ये कीमत कितनी आई 12। फिर उसके बाद एफ डी का स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर में क्या करते हैं, एफ डी और डी का वापस से गुणा करते हैं। तो 14 × 2 कितना हो जाएगा 28, फिर 1 × 6 6, फिर ये 1 × 12 12 और 2 × 20 40। तो उनका टोटल किया तो कितना है 86। तो अब हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, प्रमाप विचलन का सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र ये लिखा हुआ है, s बराबर वर्गमूल में सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में n माइनस कोष्टक में सिग्मा एफ डी अपॉन n का स्क्वायर और गुणे में क्या है इसमें c। सूत्र में कीमत लिखते हैं, एफ डी स्क्वायर कितना था 86 लिख दिया, n कितना था 50 यहाँ पे दर्शा दिया पूरा, माइनस एफ डी कोष्टक में है तो ये एफ डी ये रहा और n 50, तो उसको दर्शा दिया उसका वर्ग, गुणे में अंतराल हमारा कितना था c 10 था तो 10 यहाँ पे दर्शाया। अब भाग गुणा भाग करने का,
तो 86 को 50 से भाग देने पे कितना है 1.72, 12 को 50 से भाग दिया तो 0.24। फिर वापस से नीचे वाली लाइन में 1.72 ऐसे ही लिखा, 0.24 का वर्ग किया तो कितना है 0.0576। 1.72 में से 0.0576 को माइनस करने पे कितना है 1.6624। उसको हम क्या करेंगे वर्गमूल दबाएंगे तो हमारा कितना आता है 1.289340। मैंने पॉइंट के बाद 6 अंक तक लिखा है क्योंकि मैं अभी 10 से क्या करूँगा गुणा, तो 10 से गुणा किया तो कितना आया 12.89। ठीक है, उसके 9 के बाद 30 आगे की संख्या क्या थी 3, इसलिए क्या कुछ कीमत बढ़ी नहीं। तो एस बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे सवाल में, एस बराबर 12.89 लाख रुपए हो जाएगा। धन्यवाद। इस प्रकार आपको बाकी के बचे हुए सवाल स्वाध्याय के स्वयं अध्ययन करने।